जुल्फ़िकार साहब, इसराइल ने वाव किया इस पे कि हम रिटेलिएट करेंगे। ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है कि एस्केलेशन तो बढ़ेगी। ईरान का अगर माजी करीब में भी हमने जो मामला देखे हैं, अभी तो हमने देखा कि छेड़खानी तो हो गई वहाँ से भी, लेकिन क्या ईरान इतना उनका डिफेंस सिस्टम कह लें या मामला इतने स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रेंथन हैं कि वो आगे किसी बड़ी लेवल पे जो वॉर है उसका हिस्सा बन सके? देखिए, इस वक्त इसराइल और वेस्टर्न ममालिक बशमूल अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ये इनके ख्याल में ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और शक वो यही करते हैं कि किसी मुल्क ने, मुसलमान मुल्क ने उनको दिया है और वो कैपेबिलिटी इनके पास है। और इसराइल अपने जो स्पाइज़ हैं, अपने वो एजेंट्स हैं जो ईरान के अंदर है, ये अभी इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ें आ रही हैं कि उस फैसिलिटी को वो तबाह करने की कोशिश करेगा। बज़ाहिर तो वो जितने लॉन्चर्स हैं जहाँ से लॉन्च किए गए रॉकेट उनको तबाह करेगा, लेकिन वो न्यूक्लियर जो उनके यूरेनियम एनरिचमेंट जो उनके वो हैं उनको भी फैसिलिटी, उनको भी वो तबाह करने की कोशिश करेगा और यही रिएक्ट कर सकता है। दूसरा जो पॉसिबल है वो उनके जिस तरह उन्होंने उसको हिज़्बुल्लाह के हेड को उन्होंने जो है हसन नसरुल्लाह को शहीद किया, वो एक बार शायद कर सकें कि वो ईरानी किसी कोई भी पर्सनालिटी उसको निशाना बनाएंगे और ज़्यादा निशाना उन्होंने बनाना है उनके जितने उनके कोई असले के उनकी डंप्स हैं, उनके फैक्ट्रियां हैं, उनके इससे पहले भी होता रहा है। अब ये पॉसिबल उसका वो है। ईरान उसका क्या जवाब देता है, किस तरह जवाब देता है, हमारे लिए, आपके लिए बहुत हैरत की बात है कि क्या अब मुस्लिम ममालिक क्या 70s के हैं, 60s के हैं कि जब हमें ख़बरें उस वक्त मिलती थी कि ईरान तो इज़राइल तो जो है उसको निस्त नाबूद किया जा रहा है और ऐसे वो हो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मजबूर हुए, कमज़ोर हुए, तमाम इलाके उन्होंने कब्ज़ा कर लिए, बहुत से इलाकों को कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद कैंप डेविड में एक उनकी सारी वो इत्तेहाद उनका टूट गया। अब क्या ये उस वो दौर के हैं, क्रेडिट सारा ईरान को जाता है। ईरान को अगर उन्होंने तोड़ लिया, ईरान को अगर उन्होंने जो है एक अपराइजिंग का भी ख़तरा है और कोशिश करेंगे वेस्टर्न ममालिक, आपके अमेरिका कोशिश करेगा कि ईरान में अपराइजिंग भी साथ में शुरू हो जाए और यहाँ से जो है ताकि इस रजीम को उठा के वो फेंक दे, इसके ख़िलाफ़ बगावत हो जाए, जो बहुत कम उसके चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है कि उसको वो कर लें। और इसको देख के तो ईरान को अगर उन्होंने वो कर दिया तो फिर लिबनान और सीरिया और ये उनके लिए बहुत आसानी होगी कि उनको वो करेगा। ये बात जो एहतशाम साहब कह रहे थे, बिल्कुल ये है कि वारशिप्स उनकी खड़ी हुई हैं और ईरान के ख़िलाफ़ जो है अमेरिका के जो क्रूज़ मिज़ाइल से जो लेस है वो वहाँ पे भी हमला कर सकते हैं। डोम सिस्टम उनका जो है कम से कम एक जो ये था वो काफ़ी उसको उन्होंने नुकसान भी लिबनान वालों ने पहुँचाया है और तकरीबन 70% रॉकेट्स, 80% रॉकेट्स को वो तल्फ़ करने में कामयाब हुए हैं फ़िज़ा में ही। 20% रॉकेट्स जो हैं वो जाके गिरे हैं अभी तक। अभी एक रिपोर्ट जो है मैं पढ़ रहा था BBC पे कि वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा खड्डा पड़ा था, उसको फ़ौरन उन्होंने भर दिया। तो इसराइल भी ये चाह रहा है कि ख़बरें बाहर ना निकलें, उनके नुकसानात का ना पता चले, क्योंकि लोगों में जो है कि इंतशार फैलेगा, लोगों पर प्रेशर पड़ेगा और उसके बाद फिर वो यही अभी तक अपने आप को कह रहा है कि मेरी कैपेबिलिटी है, लेकिन इसराइल हमला ज़रूर करेगा। इसराइल हमला करेगा, उसके बाद ईरान के साथ क्या करता है, वो लिबनान के साथ क्या करता है, जो करीबी ममालिक हैं आपके कतर, सऊदी अरब, उनकी क्या वो क्या उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, अगर वो हमले में शामिल ना हो, अटैक्स में शामिल ना हो, प्रैक्टिकली फिजिकली किसी उसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन सफारती तौर पर वो क्या करते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।